जुड़े सभी दर्शक, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टुडे न्यूज पर हिसार से। हिसार लघु सचिवालय के बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में किसान यहां पर जुटना शुरू हो चुके हैं और किसान ट्रैक्टर ट्रालियां अपना, जैसे दिल्ली में एक सिस्टम इन्होंने शुरू किया था वैसा ही सिस्टम लेके चले हैं। हिसार में भी ट्रैक्टर ट्रालियों पे पूरा अपना तामझाम, और ये पूरा सर्दी को देखते हुए एक तैयारी इनके द्वारा यहाँ पर कर ली गई है। और बहुत से किसान साथी यहाँ पर हैं बातचीत के लिए, और उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, स्वागत है जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका, परिचय आपका? मेरा नाम सुरेंद्र मान है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी सदस्य हूँ और इस हमारे मोर्चे का जो मैं कैशियर हूँ। तो किसानों के द्वारा जो जो इलेक्शन चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो फिर से धरना शुरू कर दिया है। क्या बड़ी साजिश इसको किसानों की माने या कोई बड़ी मजबूरी? ये आपने जो सवाल किया है, थोड़ा सा इसमें हम क्लियर करना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन जो 13 महीने का पहले रहा है 21-22 के अंदर, और ये हमारा आंदोलन रुका नहीं है ये, क्योंकि उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों काले कानून तो वापस ले लिए, क्योंकि बड़ा दबाव था, बड़ा आंदोलन हुआ, देश के अंदर विरोध हुआ। और उसके बाद 5 मांगों पर 5-6 हमारी मांग थी, कमेटी बनाने की मांग थी। तो इस बात को लेकर के हमारा जो आंदोलन है कभी रुका नहीं है। ये चुनाव भी आ लिए, और भी चुनाव आ लिए, और भी आगे चुनाव आएंगे। हम हमारे हक हकूकों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ये जहाँ तक हमारा जो हिसार का पक्का मोर्चा है, इस मोर्चे की लड़ाई भी हमारी लगातार मोर्चा चलता रहा है। ये इस मोर्चे के ऊपर हमारे जो मुआवजा है, बीमा क्लेम है, या आवारा पशु पर रोक लगाने की मांग है, हमारा इसके अंदर ये गुलाबी सुंडी की जो हमारी कपास है एमएसपी रेट पर खरीदने की बात है। ये तो इन मांगों, नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाई को लेकर के ना हमारा ये पक्का मोर्चा 38 हमारे आज दिन जारी है। ये सरकार कहती है किसानों की जो आय है वो बढ़ चुकी है, आंकड़े बताते हैं कि आय बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और किसान समृद्ध और खुशहाल हो चुका है। तो क्या वो आंकड़े गलत हैं सरकार के? जितनी झूठ बोलनी है वो ये बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार, खट्टर सरकार बोल रही है। आमदनी तो कहाँ की बात है। पहले हमारा जो खाद का कट्टा 50 किलो का हुआ करता था, और रेट तो बढ़ाया नहीं, वो घटा करके 45 किलो या 40 किलो का कट्टा कर दिया। ये मतलब आप ही देखिए आय कहाँ जाएगी। एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। एमएसपी गारंटी हो, उसका खरीद हो, उसकी खर्चा है, नकली खाद, नकली दवाई, नकली बीज मिल रहा है। ये तो कहाँ से हमारी आमदनी बढ़ेगी? आमदनी कोई बड़ी नहीं है। किसान कर्जे नीचे दबा हुआ है, और कर्जे कांड किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। कोई आमदनी नहीं बढ़ी। सरकार आंकड़े गलत पेश कर रही है। सरकार कहती है हम किसान के साथ हैं, हर कदम किसान के साथ है, किसान के विकास के लिए, किसान की समृद्धि के लिए हमारी सारी योजनाएं लगातार हैं, और बहुत सी सहायता राशि भी किसानों को दी जा रही है। तो उसके बाद भी किसान की जो आय कम क्यों है? ये सरकार की पॉलिसी है। ये नीति नीति में फर्क है सरकार का। ये आज और दूसरी जो कंट्री है वहां पर अलग अलग तरीके से किसानों को बड़ी बड़ी सब्सिडी दी जा रही है, छूट दी जा रही है, चाहे इंस्ट्रूमेंट है, चाहे खाद है, दवाई है, डीजल है, उन पर दे रही है। और ये सारी सब्सिडी में कटौती कर रही हैं। अब कटौती करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा ये। तो इसलिए ये जो झूठी जो बातें फैलाना, जनता को भ्रमित करना और जनता को हमारे खिलाफ भड़काने के षड्यंत्र है। ये कोई भी हमें सुविधाएं जो मिल रही हैं। आपको बीच में रोक के एक बात बोलना चाहूंगा, यानी कि हाथी के हाथ दिखाने के और खाने के और, एक तरफ तो सब्सिडियां कम की जा रही है, दूसरी तरफ कुछ एक छोटी सी धनराशि खातों में दी जा रही है। ये कि सरकार ने अपना चुनावी स्टंट बना लिया कि 2000 रुपये जो निधि का नाम पर जो दिए जा रहे हैं, इससे तो ये आय की क्या बात कर रहे हो। ये तो अपना एक वोट बैंक चिमकाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये ड्रामेबाजी है सारी की सारी। और ये किसान कितने लोग किसानों को मिलता है? ये मात्र ही 10 या 20% लोगों से ज्यादा नहीं मिल रहा है। ये ड्रामेबाजी शुरू की जा रही है, इससे हम सहमत नहीं। धन्यवाद जी। और एक साथी और बातचीत। हाँ जी, आपका परिचय? मेरा नाम सरदानंद राजली है और मैं बाडोपट्टी टोल कमेटी का प्रधान हूँ और शिव किसान मोर्चा हिसार में काम करता हूँ। तो सरदानंद जी, आपसे जानना चाहूंगा कि लंबे समय तक आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और जो पीछे बॉर्डरों पे जो आंदोलन चला है वो सरकार के द्वारा आश्वासन के बाद उठाया गया है। फिर से ये कार्रवाई जो चुनाव नजदीक आ गया है तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो क्या कांड है वहां से आंदोलन उठाया और फिर से आंदोलन की जरूरत पड़ी? देखिए, वो आंदोलन हमारा
एमएसपी के मुद्दे पर और 3 कृषि कानून और अन्य मांगों के लिए था। और जब यो आंदोलन है, ये आंदोलन हमारा बीमा क्लेम और जो फसल का हमारा खराबा है उसके लिए है। बार बार लगातार पिछले 1 वर्ष से हम इस आंदोलन को लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन बार बार आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दे रहा है। नहीं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो एमएसपी की जो मांग थी वो भी एक आश्वासन है लिखित में, अभी तक उस पे कोई कानून नहीं बना है, ना कोई उस पे अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं है, तो क्या लगता है कि सरकार इन बातों को ही मानेगी? देखिए, वो हमारा राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके लेवल की बात है। राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा जो आह्वान करेगा, जो उस पर गाइडलाइन तैयार करेगा, उसके अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन ये जो लड़ाई है हमारी, ये हमारे लोकल मुद्दों की है, ये हमारी बिल्कुल जो दिनचर्या की चीजें हैं उनकी है। मान लीजिए किसान की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और वो फिर बर्बाद होने के बाद उसको ना मुआवजा मिलता है, ना बीमा क्लेम मिलता है, फिर उसके लिए उसने सड़कों पर बैठना पड़ता है। ये सरकार किसान और मजदूर को बिल्कुल तबाह करना चाहती है। तो क्या लगता है कि एक आंदोलन पहले खत्म हो चुका है, यानी कि वहां केवल एक लॉलीपॉप सरकार के द्वारा दिया, एक दूसरा आंदोलन यहाँ पर शुरू कर दिया गया, ये लोकल मामलों को, लोकल मुद्दों को लेके, तो क्या दोनों मामलों में समन्वय में कुछ बन पाएगा? देखिए, जो बीजेपी सरकार है ना, असल में उसकी रणनीति है किस तरीके से लोगों को जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। और हर आदमी, आज हर वर्ग, ये साइड में पटवारी भाई बैठे, ये 38 दिन से लगातार पूरे हरियाणा के अंदर बैठे हैं, चाहे किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, कर्मचारियों की बात हो, चाहे सफाई कर्मचारियों की बात हो, हर वर्ग बीजेपी ने परेशान कर रखा है। केवल और केवल ये बीजेपी सरकार अडानी और अंबानी के इशारों पर काम करती है, कारपोरेट घरानों की सरकार एक किस्म से कह सकते हैं। एक और बुजुर्ग साथी हमारे साथ बातचीत करें उनसे, और धीरे धीरे दोबारा फिर से आप लोगों से बातचीत करें। हाँ जी, स्वागत है आपका जी। स्वागत है आपका भी। आपका परिचय? हाँ, मैं रणवीर मलिक, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मांगेरा मलिक। हाँ तो जी, यहाँ पर जो धरना शुरू किया गया है, तो कहाँ कहाँ के लोग इस धरने में शामिल है, और क्या सभी की मांग एक ही है? देखिए, हमारा ये हिसार का जो है संयुक्त किसान मोर्चा का जो है धरना चला हुआ है, ये संयुक्त किसान मोर्चा है, और यहाँ पे पूरे हिसार जो है जिले से हैं। और ये कोई एक इलाके का या एक कोई गांव का नहीं है, ये पूरे हिसार जिले का मोर्चा है। और यहाँ जो है फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि 72 गाँव का जो है बीमा क्लेम जो रुका हुआ है उसको लेने का। उसके बाद जो है 2020, 21, 22, 23 जो फसल खराबा और मुआवजा क्लेम है उसके लिए जो है ये मोर्चा लगा हुआ है। और जो है अन्य मांगे हैं, जैसे अभी पहले बताया था कि यहाँ पे नकली खाद और नकली बीज, नकली दवाइयाँ, उनके बारे में है कि भाई उसके ऊपर जो है सरकार और प्रशासन जो है अंकुश लगाए, और उनको जो है कर्मचारी और अधिकारी जो उसमें दोषी हैं उनको जो है सजा सुनिश्चित करे उनके लिए। और रही बात जैसे गऊ के लिए है, अभी पीछे बात आई थी कि गौशालाएं खोली हुई हैं, गौशालाएं खोली हुई हैं, लेकिन गौशाला में गौएं नहीं है, जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं। ये हमारी मांग है कि जो आवारा पशु हैं उनके लिए प्रशासन कोई व्यवस्था करे, जो किसानों को बचाया जा सके, उनकी फसल बचाई जा सके। और रही बात, जो पहले पशु मेले लगते थे वो पशु मेले दोबारा खोले जाएं, ताकि पशु जो है किसान अपना बेच भी सके और खरीद भी सके और अपनी आमदन कुछ न कुछ बना सके। आपने एक आवारा पशु का मामला उठाया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सरकार रोड टैक्स भी लेती है, टोल टैक्स भी लेती है और बहुत से टैक्स जनता से लेती है, उसके बाद भी जो दुर्घटनाएं आवारा पशुओं के कारण होती है, तो क्या, और किसानों का जो नुकसान होता है फसल का, तो उसके लिए जिम्मेवार जवाबदेही किसकी है? जवाबदारी जो है ये शासन की है, पहली बात तो सरकार की है, और जो है फिर प्रशासन की है। लेकिन ये दोनों ही चीजें जो है ये आरएसएस और जो है कारपोरेट घरानों के अंडर में जो काम कर रहे हैं, और सभी जगह जो भी उच्च अधिकारी हैं सारे आरएसएस के भरे हुए हैं। उनका मकसद एक ही है, किसान मजदूर को तबाह करना, और वो तबाही के ऊपर लगे हुए हैं। और रही बात, ये जब से भी ये जो काले पीले सांड आए हैं, ये गाय आई हैं, उससे ये जो है आवारा पशु ज्यादा बड़े हैं। ये ना किसी काम के हैं ना काज के हैं। और जो पुराने आदमी कहावत देते थे ना कि भाई ये तो ना किसी काम का ना काज का, 2.5 सेर अनाज का, ये तो जो है सैकड़ों क्विंटलों अनाज के दुश्मन है। और इनसे पीछा जब छूट सकता है जब जो है इनके मेले शुरू होंगे और ये जो बाहर निकाले जाएंगे, तब इनसे छुटकारा मिल सकता है। धन्यवाद जी। एक बार कोई एक युवा साथी हमारे साथ बातचीत करें। हाँ जी, स्वागत है। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं गोलू डाटा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैनीसा।
जैसे कि एक बात है कि युवा जो पीढ़ी है वो खेती से धीरे धीरे पीछे हटती जा रही है और सरकार कहती है कि खेती फायदे का सौदा, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, आपने यह कहावत मेरे हिसाब तक गलत सुनी है। आप गांव में जाके देखोगे, गांव में जो भाई रेस मारा कर दे या जो फिर सेंटरा में पढ़ने खातर जाया कर दे, वे आज या तो बाहर भाजने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपना खेती की तरफ उनका रुझान हो रहा है। मैं गांव में हूं तो मैं देखूं मेरे साथ के जितने भी भाई, चाहे वो बीए कर रहा है, चाहे कोई बीएससी कर रहा है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, वो मेरे साइड में खेता में पानी भी लगा हुआ है, हर कपास भी मेरे गेल चुकी है भाई साहब। नहीं, फसलों का जो मूल्य है या सब्जियों का मूल्य है, जैसे फसल का समय नजदीक आता है दाम बिल्कुल कम होते जाते हैं और जो जो उनका ऑफ होता है तो उस फसल का मूल्य बेहिसाब बढ़ता जाता है। क्या एक साजिश है या एक प्लान है सरकार का? सरकार पूंजीपति लोगों की है भाई साहब। पहले तो यह चीज मैं आपके दर्शकों ने बताना चाहूँ, इन्हें 13,45,000 करोड़ रुपए जो है पूंजीपति लोगों के माफ कर दिए। तो जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, मान लो कोई बड़ा सेठ है, वो ये मान लो मेरी कपास की फसल है, उसने मेरी कपास ने 2 साल तक रख नहीं सकता, और जो जिसके पास में बेइंतहा पीसा पड़ा है वो अपना स्टॉक करके फिर बाद में उस कपास ने, जब सरकार की जो पॉलिसी है वो ये है, शुरू में दाम कम कर दिया, बाद में वो बढ़ा दिया। जब एक जमींदार उस चीज ने बाद में नहीं बेच सकता, जो पूंजीपति लोग उसने स्टॉक करेगा वो है बाद में उसने बहुत ऊंचे लेवल पर ऊंचे दाम में बेचा है। भाई साहब, किसान खातर इस सरकार ने क्या करा है वो आप बताओ कि आप एक चीज जो किसान खातर इसने करी हो। सरकार के द्वारा बहुत जगह संगठन बनाए जा रहे हैं और कोल्ड स्टोर की सुविधा दी जा रही है ताकि किसान अपनी फसल को स्टोर कर सके और उचित मूल्य पर उसको बेच के, तो क्यों किसान उसका फायदा क्यों नहीं उठा पाता? भाई साहब, HSDC सरकारी बीज के अंदर है, उस पर नकली बीज है। अगर हमारा फसलें नहीं होगी, कपास की बेल्ट है या सारी डाटा गुराना मसूद पर पानी भरा पड़ा है भाई साहब, अगर कपास नहीं होगी तो बेचांगे के? जब बीज और खाते नहीं मिलेगा तो भाई अगली चीज तो बात की, अगर हमारा फसलें नहीं होगी तो हम बेचांगे किस चीज ने? तो क्या लगता है भविष्य में कुछ इस बारे में समाधान हो पाएगा? भाई साहब, अगर मैं तो ये चाहूँ जो दर्शकों ने भी, अगर आप आड़े देख लो, यो पक्का मोर्चा चलने लग रहा है। कल राजगढ़ रोड पूरी तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा हिसार का बैनर नीचे बंद कर दिया, तो जो 17 गांव के हैं 9 करोड़ रुपये, और जो उनसे अलग के 32 गांव है लगभग 51-52 करोड़ रुपया हमें लेने में कामयाब हुआ। तो मैं तो चाहूँ जितने भी भाई घर बैठे बैठे देखे हुए भी अपना ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट इसमें जरूर करें। तो क्या लगता है कि जो जो चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, सरकार बहुत सी मांगनी शुरू कर देती है, तो माननी शुरू कर देती है, क्या लगता है सरकार ये मांग भी जल्दी ही मान लेगी? अभी 20 दिन का समय सरकार ने मांगा है, अगर सरकार मान लेती है तो ठीक है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हमारा बीमा क्लेम का नहीं है, हमारी इसमें जो लंबित मांगे हैं, बहुत सी मांगे। अभी एक गुलाबी सुंडी से जो हमारी कपास की फसल सारी बिल्कुल बर्बाद होगी, उसका मुआवजा भी हमें दिया जाए। सरकार सिर्फ और सिर्फ मीठी गोली देने का काम करती है, मांगे मानने की बजाय वो इनको टाइम टपाने का काम कर रही है। धन्यवाद जी। एक और साथी हैं, बातचीत करते हैं। हाँ जी, स्वागत है जी। नमस्कार जी, आपका परिचय? मैं किसान संघर्ष समिति पगड़ी स्मार्ट जट्टा गोपाल नंगथड़ा जिला सचिव जी। आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जैसे यूपी का किसान भी दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है और हरियाणा के किसान भी जगह जगह आंदोलन पे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार दोबारा फिर से कुछ सुनवाई या कोई कमेटी गठित करेगी ताकि किसानों की मांगों पे दोबारा फिर से कोई बातचीत हो सके? हमारी किसानों की कोशिश है कि हर किसान को संगठित करके जो हमारी लंबित मांगे हैं वो मनवाई जाएं, उसी लिए दिल्ली जाने की तैयारी है। यानी कि हरियाणा किसान दोबारा फिर से दिल्ली पे चढ़ाई करेगा? हाँ, अपनी जो लंबित मांगे पड़ी हैं उनके लिए किसान दोबारा से फिर दिल्ली जाएंगे। तो क्या लगता है कि वो मांगे आपकी कभी पूरी हो पाएंगी? सरकार मीटिंग बुला लेती हैं, किसानों को बुला के हम मीटिंग बुला के हाँ भर लेती हैं, हाँ भरने के बाद ये झूठे लोग हैं, ये मना कर देते हैं, किसी बात पे करे नहीं उतरे अब तक ये। धन्यवाद जी, और बातचीत दोबारा फिर से करेंगे। हाँ जी, मैं आपसे एक बात, हाँ एक साथी और कुछ, हाँ जी बताइए। रमेश बुरा, गांव गिराए, जिला हिसार, मसी। मैं पटवारी हूँ, मैं यानी कि यहाँ पे धरने बैठा हूँ। चलो, पटवारियों की तो बात अलग से करेंगे, एक बार किसानों का मामला पटवारियों के लिए पास भी पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे। तो किसानों का मुद्दा पहले। हाँ जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, इलेक्शन का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है और आपके जो हिसार जिले के
जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे सांसद हैं या कोई मंत्री है, तो क्या लगता है कि वो आश्वस्त है अपनी जीत को लेके, उनको जरूरत नहीं है कि प्रचार के लिए किसी की मांग मानने के लिए? देखो, जो आज के दिन हमारे हिसार के अंदर 7 हल्के हैं, 7 एमएलए हैं, 1 एमपी है। आज के दिन तो हमारी ऐसी मतलब हिसार का दुर्भाग्य मानता हूं मैं कि हमारे सांसद जी हैं, उनके दर्शन कभी दुर्लभ होते हैं। एमएलए हैं, वो अपनी डपली अपना राग बजा करके अपना टाइम टपा रहे हैं। वो रही बात हमारी मांगों की, अब किसान की मांग पे आज तक मैं खुद कह रहा हूं कि हमारा पक्का मोर्चा 38वां दिन चला हुआ है। हिसार का कोई भी विधायक जिले का और या सांसद ने एक लफ्ज भी कहीं मीडिया में या अखबार में या कई साल तौर पे कही हो कि इनकी मांग जायज है, सरकार ने करनी चाहिए। जहां तक ये कहते हैं कि अपनी डपली अपना राग जो गाने की बात ये कर रही है, ये तो कहते हैं कि मुंगेर लाल के हसीन सपने हैं जी। एक मुंगेर लाल था, हसीन सपने लिया करता कि हम जीत के सोएंगे और जीत करके अपना जश्न मनाएंगे। ये अब यही तो हम कह रहे हैं कि चुनाव का समय है, लोगों को प्रगड़ा रही हैं, झूठ बोल रही हैं, झूठा प्रचार कर रही हैं, जात पात धर्मजम का मतलब बीच में भ्रांति फैला रही है। इस बात को लेकर के न किसान जागरूक हो चुका है। अब किसान के झांसे में आने वाला नहीं है। ये बिल्कुल झूठी जो प्रचार कर रही हैं, इसे सचेत हो चुका है। और हमारा अगला नारा यही है कि कॉरपोरेट को मोदी सरकार बीजेपी सरकार को भगाओ और कॉरपोरेट को दबाओ। इस नारे के साथ चुनाव आएगा और खुद जनता ही परेशान है। जनता के तमाम हिस्से हैं, चाहे किसान है, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, महिलाओं के हैं, हमारे तमाम जितने भी वर्ग ये ट्रेड यूनियन है हमारी, वो सारी की सारी मोदी के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। जिसका उदाहरण पे बीच में 16 फरवरी को पूरे देश में आम हड़ताल होने को जा रही है। पूरा देश का भारत बंद होगा। उसके अंदर हमारा संयुक्त किसान मोर्चा, तमाम ट्रेड यूनियन उसमें शामिल होंगी सारी की सारी ये, और हमारे तमाम जन संगठन शामिल होंगे। सर्व कर्मचारी संघ हमारा उसमें शामिल होगा, कर्मचारी रिटायर्ड कर्मचारी सारे शामिल होंगे। और 16 तारीख को इन मांगों को लेकर के न और कर्मचारियों के जो 14 लेबर कानून थे, इन्होंने वो खत्म करके न चार जो लेबर कोड बनाए हैं उनको लेकर के न कि हमारे जो लेबर कानून है वो बहाल किए जाएं और 4 लेबर कोड हैं वो वापिस लिए जाएं। और इसके साथ ही महंगाई का मुद्दा भी हमारे बीच में है, निजीकरण का ठेका प्रथा का मुद्दा है, किसानों की हमारी मांगे हैं उनको लेकर के न रोजगार का सवाल हमारे बीच में है। आज हमारी एजुकेशन की हालात क्या है, तमाम मुद्दों को लेकर के न महंगाई के साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर के न 16 तारीख फरवरी को पूरे देश के अंदर आम हड़ताल होगी, पूरा देश बंद होगा और किसान और तमाम कमेरा वर्ग सड़कों पर सरकार के खिलाफ अपना जन सलाह। इस हड़ताल का आह्वान किसके द्वारा किया गया है? ये हमारी आज से 3 महीने पहले दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक ज्वाइंट कन्वेंशन थी। तमाम ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा उसमें शामिल हुआ था। पूरा देश के डेलीगेट आए थे। उसमें प्रस्ताव पास हुआ था कि 16 फरवरी को हम पूरे देश के अंदर आम हड़ताल करेंगे। धन्यवाद जी। और श्रद्धांजलि से जानना चाहते हैं आपसे कि 2024 में किसान कितना एकजुट आपको नजर आता है? क्या लगता है कि इस एकजुटता का असर 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से हमारा राष्ट्रीय संघ किसान मोर्चा का आंदोलन चला था और 550 से ज्यादा किसान संगठन उसमें शामिल थे, और 2024 की बात करें, सभी के सभी किसान संगठन संघ किसान मोर्चा हमारा ज्यों का त्यों है। हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पहले हमारे जो संगठन थे उन संगठनों का विस्तार कम था। अब हमारी गांव स्तर तक यूनिटें बन चुकी है, गांव स्तर तक हमारा संगठन खड़ा हो चुका है। तो बहुत मजबूती के साथ 2024 के अंदर किसानी जो लहर है ये जरूर असर ले आएगी और जरूर एक तरीके का परिवर्तन होगा, बदलाव लेकर आएंगे। धन्यवाद जी। हाँ जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या 2024 में जो मोदी सरकार 2024 के लिए बिल्कुल आश्वस्त है कि सेंटर में, केंद्र में मोदी सरकार ही बनेगी, तो स्टेट में और सेंटर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कितना बदलाव होगा? बदलाव पूरा होगा। अगर ये अभी हमारा आंदोलन भी चला हुआ है, अभी वकील साहब जो है लगे हुए हैं दिल्ली में, जो ईवीएम मशीन को बंद करने के लिए।
अगर ईवीएम मशीन बंद हो जाती है, बैलेट पेपर से जो है इलेक्शन होता है, तो कोई दो राय नहीं है कि जो है मोदी और मोदी की सरकार और मोदी का जो है बीजेपी और ये हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी ये ढूंढने से नहीं मिल पाएंगे। जैसे गधे से सींग गए हैं ऐसे ये जो है देश से जाएंगे। अगर ये जो है ईवीएम बंद हो जाती है और बैलेट पेपर से हो जाता है इलेक्शन, वोटिंग हो जाती है, तो इनको बचाने वाला कोई नहीं है। इनकी सरकार तो सपने में भी नहीं आएगी। ये देश का दुर्भाग्य है जो 10 साल पहले जो इनको चुना जो है देश ने, ये समझे थे कि हो सकता है कुछ इनके दिल में परिवर्तन हुआ हो, लेकिन ये आरएसएस की टीम है। आरएसएस जो पहले भी ऐसे ही थी और आज भी ऐसे ही है, आगे भी ऐसे ही रहेगी। ये दूसरी बार जो है देश का दुर्भाग्य होगा। अगर जो है आगे इनकी जो सरकार आई तो देश का सर्व सत्यानाश होगा, ये सुनिश्चित है। लेकिन यहाँ हम उम्मीद नहीं करते कि दोबारा आएगी। ये 24 में जो इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। हर वर्ग, हर जो है समुदाय इनसे त्रस्त है और जो है सभी का जो है सर्वनाश किया हुआ है। अभी इससे छुटकारा पाने के लिए हर आदमी कोशिश में है कि वे 24 का चुनाव कब आए और कब हम इनका जो है मलियामेट करें, यानी इनका जो है सफाया करें। आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा कि किसान अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है, अलग अलग राजनीतिक दलों में बटा हुआ है। क्या लगता है कि 2024 में किसान एकजुट होकर एक बैनर के नीचे आ पाएगा? देखो, मकसद सभी का एक ही है, बैनर के नीचे तो आएगा ही आएगा, लेकिन पार्टियां अलग चीज हैं। जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, हम तो ये चाहते हैं कि भाई कोई भी किसी से जुड़ा है लेकिन बीजेपी जेजेपी का सफाया करे, एनडीए का जो है केंद्र में सफाया करे और यहाँ जो है ये गठबंधन की सरकार है इसको सफाया करे, तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा सभी का जो है। धन्यवाद जी। एक अंतिम सवाल युवा साथी से जानना चाहेंगे, 2024 में युवा की कितनी भूमिका क्या रहेगी बदलाव की ओर? भाई साहब, आज के दिन जितना परेशान युवा है इतना परेशान कोई नहीं है। 9 साल में एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जो इन्हें पूरी करके दी हो। तो युवा तो बिल्कुल 100 के 100% खिलाफ है इनका। और 2024 में लगता है कि जो धरनों की सरकार इसको बोला जाता है कि जितना भी धरना प्रदर्शन पीछे की सरकार में रहा है, जो सरकार अभी चल रही है उसमें रहा है, तो क्या लगता है कि ये सभी आगे की सरकारों बंद हो पाएंगे? किसान की लड़ाई, अगर किसान की जो बात है अगर वो नहीं मानी जाती तो किसान का जो है, किसान के पास और कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना धरना ही दे सकता है। नहीं, किसान के पास में इतनी पावर, अगर किसान समर्थ होता, अगर अपनी फसल रोक पाता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। धन्यवाद जी, जुड़े हैं। इनकलाब जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, और क्लेम जारी करो, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा करो। जिला हिसार के द्वारा पक्का मोर्चा लगा दिया गया है और सभी जिले की सभी टीमें एकजुट होकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है और अपनी मांगों के लिए यहाँ एकजुटता के साथ डटे हुए हैं। शेयर करते रहे। टुडे न्यूज के लिए हिसार से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।